ओम स्वस्तिस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुधाय। दोस्तों, आज एक सवाल मेरे पास आया है। एक्चुअली किसी ने मुझे मैसेज किया इल्म गंदम की इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप में, और फिर मैंने उनको सारी चीज़ें भेजे। तो उनका जो अंतिम मैसेज था मेरे पास ये आया कि सर, क्या आपके ये कोर्सेज सिर्फ अमीरों के लिए हैं? आइए, ये एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करने वाला सवाल है, परंतु मैं इसका जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई लोगों का शिकायत है आपका मेरे से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चार्ज लेता हूँ और मेरे कोर्सेज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग नहीं सीख सकते, अमीर सिर्फ सीख सकते हैं। पहले तो मैं बताऊँगा कि इल्म गंदम सच में अमीरों के लिए है। अगर ना होता तो सत्य, त्रेता, द्वापर युग में, तीनों काल में ये सारे इंसानों के पास ये ऊर्जा होती। क्यों सिर्फ उस समय राजा और राज करने वाले और राज पुरोहित और उनके वंशज के पास ये विद्या रह गई? क्योंकि राज पुरोहित अपने वंशज को दिए ताकि आने वाले राजा को वो ट्रेन कर सके, और राजा और राजकुमारों को ये विद्या इसलिए सिखाया गया था ताकि वो राज कर सके। जी हाँ दोस्तों, गंदम एक्चुअली राज करने का विद्या है। गंदम राजनेताओं के लिए है। गंदम जो जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जो शासन करना चाहता है, उनके लिए है। गंदम उनके लिए है जो लाइफ में सच में सक्सेस होना चाहते हैं। गंदम उनके लिए है जो यूनिवर्स और प्रकृति के ऊपर तथा दूसरे लोगों के ऊपर एक हायर अथॉरिटी लेकर चल सके। गंदम उनके लिए है। हालांकि आज के दिन में लोग जज करते हैं लोगों को, और वो जज वो अपने हिसाब से करते हैं। उन्होंने बचपन से जो सीखा, जो समझा, अपने ज्ञान से अब दूसरे को परखते हैं। और सबसे ताज्जुब है कि लोग कभी अपने आप को नहीं परखते। लेकिन मेरा जीवन का अनुभव है, मेरी उम्र 49 हो चुकी है। मेरे जीवन का अनुभव से मैं इतना बोलूँगा कि जो इंसान खुद के गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और सफल होता है। अब दूसरी बात, मैं भी कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरे पिताजी अंडमान निकोबार आइलैंड में एक लकड़ी के घर में रहते थे। जी हाँ, पिताजी ने बनाया था, और मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद भी मैं उस घर में था इतने सालों तक। मेरे पास हैसियत नहीं थी अपने लिए एक अच्छा घर बनाने का, बट मैंने दिल से मांगा, यूनिवर्स ने मुझे दिया, और आज के डेट में अच्छा खासा घर बना के उसमें रह रहा हूँ। और अब एक आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ, आश्रम किडुंग पाउलन जीवा, पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, यहाँ पर मैं निर्माण कर रहा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके रह सके और साधना कर सके। एक ऐसा स्पिरिचुअल एनर्जी का आश्रम मैं बनाना चाहता हूँ जहाँ पे दिव्य शक्तियाँ हमेशा 24 घंटे हाजिर रहे, जहाँ पे लोग आके एक 200-300 साल पुराने या 500 या 1000 साल पुराना मंदिर में जाने के बाद जो ऊर्जाओं को महसूस करना चाहते हैं, वो ऊर्जा महसूस इस आश्रम में कि उनको प्राप्त हो। मैं ऐसा आश्रम का निर्माण करना चाहता हूँ, और ये आपके सहयोग से हो रहा है। क्योंकि आप लोग जो भी मुझसे कोर्स कर रहे हो, वो सारे कोर्सेज़ के जो भी डोनेशन है, ये आश्रम के, अब तक मैंने ज़मीन खरीदा और अब आश्रम का बिल्डिंग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, न केवल यहाँ पे आप रहोगे, यहाँ पे मैं खुद वहाँ पे हमेशा 24 घंटे रहूँगा, यानी कि मेरा घर भी वो आश्रम में ही रहेगा। ऐसा आश्रम बना रहा हूँ, ऐसा घर बना रहा हूँ, क्योंकि इंसान दिमाग से गरीब होता है। मेरा ये सोच है। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हो, तो जो अमीरों का कोर्स को छोड़कर आप जो नॉर्मल कोर्सेस है वो कर सकते हो। एंड्रॉयड ऐप में है मेरे ख्याल से एंजल हीलिंग कोर्स, कुंडलिनी रेकी, फिर 72 घंटे की हीलिंग ऊर्जा, ऐसे बहुत सारे, मनी मैग्नेटिज्म, लव मैग्नेटिज्म आदि बहुत सारे कोर्सेस मेरे हैं। ठीक है, आप ये सब को कर सकते हो। मुझसे आपको कोर्स करना है, वो भी इल्म गंदम ही करना है, तो फिर तो आपको फिर राजा के बराबर बनना पड़ेगा ना। उसके लिए आपको कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के लिए मैं सहयोग कर रहा हूँ। सहयोग करने के लिए मेरे मनी से रिलेटेड कई सारे हीलिंग मेरे यूट्यूब में रेगुलर, उस हीलिंग को रिसीव करिए, उन सब हीलिंग को, और अपना दैनंदिन काम करें, क्योंकि पेड़ से तो पैसे नहीं आएंगे, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप प्रयास करोगे, एनर्जीज मेरी आपके साथ में है। यूट्यूब में फ्री हीलिंग सेशंस है, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि मेरे गुरु ने मुझे फ्री में सिखाया या फिर कम फीस में सिखाया? मैं इतना बोल सकता हूँ, भारत में एक ऐसा इंसान जो आपके सामने बैठा हुआ खुद बोल रहा है
आपके आंखों में झांक कर और अपने दिल पे हाथ लगाकर मैं सच्चाई, कड़वी सच्चाई आपको बोलना चाहता हूं। करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूं। आज तक मुझे नहीं लगता भारत के कोई भी एनर्जी रिलेटेड मास्टर करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। मैं फिगर एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा आपको, आप ताज्जुब हो जाओगे, कई लोग दूसरे दूसरे कमेंट्स करेंगे, बट जी हाँ, मैंने किया। ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे आप ही का है, परंतु मैंने आपको ज्ञान दिया है, मैंने अपनी सर्विस दिया है, मैंने आपकी हीलिंग की है, और आपने मुझे उसके बदले में जो डोनेशन और दान दिया है वो मैंने गुरुओं को दिया, और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा। मैंने कभी घूम कर नहीं देखा कि मेरा इतना पैसा जा रहा है, मेरा इतना खर्चा हो रहा है, वो मास्टर इतना पैसा ले रहा है। देखो, गेंदम का बात कर रहे हो ना, ताज्जुब नहीं होता है मुझे कि भारत में कोई 10,000, 15,000, 20,000 में गेंदम सिखा रहा है, या 50,000, 80,000 में सिखा रहा है, या 1 लाख, 1.5 लाख ले रहा है। मुझे ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि गेंदम नाम इंडोनेशियन है। इंडोनेशिया में भी हजारों मास्टर मिल जाएंगे जो 10,000, 15,000, 20,000 में गेंदम आपको सिखा देंगे अप टू महागुरु लेवल तक। आप जाकर सीख के आइए। रिजल्ट्स आए तो बताना, ना आए तो की रामा के पास आना, हायर फी लेकर। की रामा आपको इंस्टेंट रिजल्ट देकर भेजेगा। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने मेरे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वादा है मेरा। भारत और इंडोनेशिया के जो महागुरु लोग हैं ना, सर्टिफाइड महागुरु, ऐसे मास्टर को मैं आह्वान करता हूँ, आइए, आकर एक हीलिंग करके दिखाइए। आपने सीखा और आपने सिखा रहे हो, ये चीज़ अलग है, कोई भी कर लेगा, लेकिन आपने जो चीज़ सीखा उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। तब आप एक अच्छा गुरु बन सकते हो, और तब अपने इस शिष्यों को आप मार्गदर्शन कर सकते हो। सीखा और सिखाया, खरीदा और बेचा, वो बिजनेस है। गुरु बनना, गुरु इज नॉट बिजनेस। गुरु बनने के लिए ना आत्म जागरूकता बहुत जरूरी होती है, उससे कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म बहुत जरूरी होता है। जब तक आप नहीं बन पाओगे तब तक आप अपने शिष्य को सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन नहीं दे पाओगे। और उसके लिए ना समय चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। 35 साल से ज़्यादा मैं इस लाइन पे बिता चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई चीज़ की परवाह नहीं है, खोने का नहीं है मेरे पास कुछ। क्योंकि मैं जहाँ पर था और आज जहाँ पर हूँ ना, मैंने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, और वो सब चीज़, ऐसी चीज़ें अचीव किया ना, वो खोने का डर नहीं हो सब चीज़ों का, उन सब से बाहर हो चुका हूँ। ये जो कंपटीशन, आप कॉम्पिटिटर मानते हो मुझे, और इनडायरेक्टली अपने वीडियोस में अलग अलग अनाप शनाप बोलते हो मेरे बारे में या दूसरे मास्टर्स के बारे में, ये सब प्रमाण है कि आप कितना उन्नत किस्म के गुरु हो और कितना आप खुद का और दूसरा का भला चाहते हो। एक्सपीरियंस के नाम पे 0 और यहाँ पे महागुरु का टाइटल। एक चीज तो हील करके दिखाओ। छोटे मोटे चीजें ठीक है, सर दर्द, बदन दर्द, तो वो तो बहुत सारे हीलर्स करते हैं, लेकिन आप एक महागुरु हो, आप एक अच्छी चीजों को हीलिंग करके दिखाइए। मैं अपना कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, आने वाले समय में मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आपको दिया जाएगा, और मैं दिल से ये बात बोलता हूं कि जो मेरे शिष्य हैं ना, जो उनका जो फीडबैक है ना, वो इसलिए है, वो सक्सेस इसलिए है क्योंकि उनके गुरु भी सक्सेस है, और इतने सालों का तजुर्बा से मैं उनको गाइड कर सकता हूं, मार्गदर्शन कर सकता हूं, और वो हर दिन सक्सेस पे आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और यही मेरी कमाई है, पैसा नहीं। पैसे से मैं सेवा करता हूं। हाँ, मेरा भी जिंदगी अच्छे से बीत रहा है, पहले जैसा नहीं है, ये जरूरी है। मैं खुश नहीं रहूंगा तो मैं दूसरों को खुशी कैसे दूंगा? तो मेरे पास छत मजबूत है तो मैं दूसरे को छत दे सकता हूं, मेरे पास छत नहीं रहेगा तो मैं दूसरे को छत नहीं दे सकता। कई लोग मेरे पास कमेंट्स करते, सर मैं इतने सालों से योगा चला रहा हूं, मैं मेडिटेशन करवाता हूं, मैं लोगों का ये सेवा करता हूं, मैं आपके जैसे लोगों का सेवा करना चाहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको बिना पैसे का इलाज करता हूं, मैं ऐसे ऐसे करता हूं। लेकिन आप समझ रहे हो, आप मुझे मैसेज कर रहे हो, इतना सी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपका मन जानता है कि आप सफल नहीं हो। आप कर रहे हो सेवा, अच्छा है, उसका कारण यही है कि आपका खुद का छत मजबूत नहीं है। जिस दिन आप छत आपकी मजबूत हो जाएगी ना, तब आप क्या कर रहे हो नहीं बताओगे। और यही कड़वी सच्चाई है। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि सफलता सभी को चाहिए, और वो भी मुफ्त में। परंतु मेरे दोस्त, सफलता बहुत महंगी होती है, उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत सिर्फ पैसों का नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो भी वो एक कीमत है। यहां तक कि इस धरती के पंच तत्व,
इसको भोग करने के लिए भी हमको मातृकोख से जन्म लेना पड़ा मनुष्य के रूप में इस धरती पर। उतने बड़ा दर्द से जब हमारा जन्म होता है ना, वो दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है, माता के लिए भी और संतान के लिए भी जो भूमिष्ठ हो रहा है। तो वो कीमत चुका कर आप इस दुनिया में आए हो, और इस दुनिया में, इस धरती के हर एक चीज में आपका अधिकार है। अधिकार छीनने का नहीं, प्राप्त करने का। और वो प्राप्त करना, बस सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मैंने जिंदगी में जो कमाया है ना, वो कमाया जो मेरे स्टूडेंट्स की खुशियों से मुझे प्राप्त होता है। पैसा तो मैंने एक इस हाथ से लिया, अपनी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है बीच में, और इस हाथ से मैं एनर्जी के सोर्सेस को दिया। बाएं हाथ से एनर्जी के माध्यम से पैसे को रिसीव किया, अपनी ज़िंदगी बीच में अच्छे से चल रहा है, और दाएं हाथ से मैंने एनर्जी के सोर्सेस यानी गुरुओं को दिया। हाँ, मेरे पास मेरा बैकबोन है। मुझे एक ईश्वर ने एक अच्छी जीवन साथी दिया है जो कि गवर्नमेंट जॉब करती है, उनके माध्यम से मेरा घर संसार चलता है। बाकी मैं ऐसा ही हूँ, किसी को जो भी लगे वो बोल सकता है, उसमें कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि मुंह में जवान में किसी का टैक्स नहीं है और उसका कोई फाइन नहीं लगता। भारत में हमको बोलने की आज़ादी है। अगर मेरे अपने रिलेटिव्स को देखेंगे, मेरे बड़े बाबूजी, मेरे छोटे चाचा जी और मैं खुद, मेरे घर के मेरे पिताजी के माध्यम से हम लोग 9 भाई बहन हैं, और बड़ी बुआ, छोटी बुआ और बीच वाली बुआ के घर में सबको मिलाकर 10 भाई बहन वहाँ पे भी हैं। तो टोटल 19 ये मेरे अपने रिलेटिव के, और बाकी सब बहुत सारे अपने थोड़े दूर संपर्क के में भाई बहन और रिलेटिव्स है। कई सारे जिनको सुविधा असुविधा में मेरे पास आते हैं, मैं उनका मदद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं दिल पे हाथ रख कर बोलता हूँ, एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में जिस समय मैं मरने के कगार पे चला गया था। सच बताता हूँ आपको, अपोलो हॉस्पिटल में मैं लगभग मर जाता था। मेरे घर वाले रो रहे थे और सबके दिल में ये था कि ये वापस नहीं आएगा। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2020 और 2021 की बात मैं बोल रहा हूँ आपको। उस समय नेपाल के एक ऐसा मास्टर जिसे मुझे हंसी आता है, वो अपने आप को गुरु बोलता है, उसने मेरे कई सारे शिष्यों को बताया कि संजय शाह के ऊपर मैंने मारण अस्त्र चला दिया है। मैंने एक वीडियो में लॉन्च भी किया था, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह अब तो मेरे पास नहीं है वो, बट यूट्यूब में वो वीडियो है। और संजय शाह बचेगा नहीं, आज भी जिंदा हूँ, और वो जब तक है ना, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संजय शाह को आप छू नहीं पाओगे। आज के डेट में ऐसा जगह पे संजय शाह नहीं है। अब संजय शाह की रमा सांग्यांग सिरा बन चुका है। अब आपके हाथों के जो पहुंच है ना, उससे क्रोशों दूर है। आप संजय शाह की रामा सांग्यांग सिरा तक पहुंच कर दिखाओ। दूसरी है, एक इंडोनेशिया का मेरा दोस्त है डेविड, उसको मैंने भारत में लॉन्च किया। कई सारे यूट्यूब के वीडियोस में वो थे, मैं सारे वीडियोस को मैंने प्राइवेटाइज कर दिया ताकि वो अब उसको ना दिखे मेरे चैनल में। जैसी मेरी प्रॉब्लम हुई, वो भी लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया? उसने मेरे कुछ स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स जो मेरे एग्नेस्ट थे, उनको बताया संजय शाह का गुरु मैं हूं, और लोगों को मजा आ गया, भाई गुरु मिल गया संजय शाह का, बस संजय शाह के जैसा सबको बनना है। हाँ, चला गया उसके पास, उससे बेईमानी हुई, इन लोगों ने बेईमानी किया, क्या हुआ? सब धड़ से नीचे गिरे। डेविड का कहाँ है? आज के डेट में डेविड का कोई हैसियत ही नहीं दिख रहा है, कोई जगह पे दिख ही नहीं रहा है। अगर दिखता भी तो चुपचाप दिखता है। संजय शाह आज भी सीना ठोक के खड़ा है। मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से डेविड को बोल रहा हूँ, डियर फ्रेंड डेविड, दिस इज योर कर्मा, नॉट माई कर्मा। माई कर्मा इज गुड, दैट्स व्हाई आई एम स्टे हियर। और सीधा बताता हूँ ना, वो जो मैं बच के आया ना, पैसे के दम पे बच के आया। कोई फ्री में अंडमान से फ्लाइट में मुझे लेकर नहीं गया, कोई डॉक्टर फ्री में मेरी सर्जरी नहीं की, ठीक है? अगर फ्री वाला सिस्टम होता ना, तो मैं अब परलोक सिधार चुका होता था। आज भी आपके सामने जिंदा हूं, और जब मैं स्वस्थ हुआ हूं ना, तब मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हालांकि वो जो थी वो मेरा कर्मा था, मैं तो इतना ही मानता हूं, किसी की गलती नहीं थी। मेरी शुद्धिकरण की प्रोसेस चल रही थी कि इसी जन्म में, एक ही जन्म में मैं अपने पुराने कर्म और पिछले जन्मों के कर्मों को हटाकर मैं एक उच्चतम आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे कीमत तो चुकानी पड़ेगी, वो मैंने कीमत चुकाया था। उसके बाद मेरे भीतर जो अवेयरनेस आया है, जो जागरूकता आया है, वो बहुत बात ही अलग है। कोविड से पहले मेरे मैग्नेटिज्म के कोर्सेज चल रहे थे, उसी में से 2-4 स्टूडेंट्स, अनसक्सेस स्टूडेंट
जिन्होंने मेरे फीस भी पूरा नहीं दिया, वादा किया था गुरुजी मैं जाके आपको बाकी के पैसे भेजूंगा, वो सारे लोग नेपाल आदि दूसरे दूसरे जगह पर जाकर अलग अलग मास्टर से सीख कर मेरे बदनाम करने लगे। उनके साथ कुछ और स्टूडेंट्स और लोग भी शामिल हो गए थे। कहाँ गए वो सब लोग? आज एक एक दो दो लोग मैसेज कर रहे हैं, हर महीना 1 2 3 लोग माफ़ी मांग रहे हैं, और सर मैंने जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके लिए माफ़ी चाहिए, मुझे दोबारा ब्लेसिंग दे ताकि मैं ऊर्जाओं को फिर से जोड़ सकूं और मैं अपने जीवन के समस्याओं का समाधान कर सकूं। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने उनको परमिशन दे देता हूं। ऐसे लोगों को जो मुझसे जुड़ते हैं उसके साथ की रामा सांगयंग सिरा या संजय शाह हमेशा है, और जो जुड़ना नहीं चाहते उनका रास्ता अलग है, क्योंकि मैं अकेला सबके लिए अवेलेबल नहीं हूं। देयर इज नो परफेक्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में मैं अकेला सबको सिखाऊंगा और मैं अकेला ही सबका राजा बनूंगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने जीवन काल में अगर 200-400 लोगों को भी सही रास्ते पे लेके जा सकूं, ईश्वर का वरदान है मेरे लिए, मेरे जीवन का पुण्य हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा मुझे, और उसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूं। अगर उस समय मेरे पास पैसे ना होता ना, तो आज ये बंदा आपके सामने जीवित नहीं होता और कई लोगों की कहानी सच हो जाती। और आज तक जितने भी गुरुओं के पास मैंने गया, अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में, गूगल में सर्च करिए, गूगल मैप में देखिए कहां से कहां तक पहुंचा हूं। और यहां से एक एक देश विदेश जाके अलग अलग गुरुओं से अलग अलग ज्ञान सीखने में किसी ने फ्री में नहीं सिखाया और किसी ने मुझे फ्री में उस देश का या उस राज्य में लेकर नहीं गया। एक एक ज्ञान मैं हजारों लाखों रुपए से सीखा, रेकी से लेकर हिप्नोटिज्म, मैग्नेटिज्म, गेंदाम, कुंडलिनी रेकी, हर चीज आज भी सीख रहा हूं। और मैं एक बात बताता हूं, मेरा सीक्रेट है, मैं आज भी शिष्य हूं, मैं गुरु नहीं हूं। वो सर्टिफिकेट मेरे पास महागुरु का कुछ भी नहीं है। मैं आज भी शिष्य हूं और आज भी सीख रहा हूं और सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं। और उसके लिए मैं कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि मैंने एक चीज जाना, बच्चा बनूंगा ना तो माता पिता सब कुछ देंगे, और मेरे परम पिता परमेश्वर तो बैठे हुए हैं, बस उनके पास बच्चा बन के रहना है मुझे, और बच्चा ही मैं मरते दम तक यही बने रहना चाहता हूं। आप अपने हिसाब से मुझे विचार करके कमेंट्स कर रहे हो, कभी आप मेरे जगह पे, मेरे परिस्थिति पे आकर देखिए। जो इंसान खुद के लिए तो किया, अब दूसरों के लिए भी कर रहा है। हर हफ्ते, हर महीना आश्रम किडुंग पाउलिन जीवा की तरफ से बहुत जगह पे फूड डोनेशन मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। ये मेरी कमाई है। ये कोई होटल वाला या कोई राशन दुकान वाला या कोई किराने वाला फ्री में दे रहा है क्या राशन, जिससे हम फूड डोनेट कर रहे हैं? हर चीज़ का कीमत होता है। प्राचीन जमाने में जो राजा महाराजा जो विद्या सीखते थे, वो विद्या आप सीखना चाहते हो तो आपको राजा बनना पड़ेगा, आप प्रजा बनकर नहीं रह सकते। राजा बनना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस दुनिया में हर चीज पे हमारा अधिकार है। सूरज सबके लिए सेम है, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो और चाहे मध्यम वर्गीय हो। पानी भी सबके लिए सेम है, ऑक्सीजन सबके लिए सेम है, ये धरती सबके लिए सेम है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं और वो परिस्थिति हम अपनी सोच से बदल सकते हैं। इसलिए सोच बदले, जिंदगी बदले। दूसरे को ताना खींचा देने से जो समय आपकी बर्बाद हो रही है ना, उसको अपने लिए ध्यान साधना में लगाइए, अपने अंदर परिवर्तन लाने में लगाइए, तो आप जिंदगी में सफल हो सकते हो। वरना इंसानी जीवन जिस उद्देश्य से मिला है वो आप समझ भी नहीं पाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरी ओर से आप सभी को लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।